झनक ने पकड़ा नर्स को बच्चा चुराते हुए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि नर्स झनक पर ब्लेम लगाती है कि हमने इन्हें इन्फॉर्म कर दिया था अर्ची मैडम का बच्चा मर चुका है। झनक बोलती है यह झूठ बोल रही है, इसने मुझसे पूछने गई थी तो नर्सरी में बच्चा ही नहीं था। अब यह बोल रही है कि अर्शी दीदी का बच्चा मर चुका है। सर जी, मुझसे इन सब पर शक हो रहा है। तभी झनक उस आदमी के रूम में जाती है जिसमें अर्शी का बच्चा होता है, जो बच्चा नर्स ने उस आदमी को दिया था। झनक उस बच्चे को देखती है और बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह बच्चे दीदी का बच्चा है। और झनक अब उस बच्चे को उठाने लगती है तो उस आदमी की पत्नी जग जाती है और बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, मेरे बच्चे को रख दो, बहुत मुश्किलों से यह बच्चा मुझे मिला है। जनक बोलती है मुश्किलों का मतलब, तो वो औरत बोलती है मैंने पहले ही 3 बच्चे को खो चुकी हैं, अब यह मेरा एक बच्चा बचा है। तभी वहीं पर वो उस औरत का पति आ जाता है और जनक को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे बच्चे को चुराने आई हो। वो जो नर्स को शोर मचाकर बुला लेता है। नर्स बोलती है क्या कर रही हो आप, इनका बच्चा है। जनक बोलती है यह अर्शी दीदी का बच्चा है, आप दोनों नर्स ने बच्चे को बदल दिया है। अब वो नर्स अनिरुद्ध के पास जाती है और बोलती है कल रात में जो लड़की थी ना, उस आदमी का बच्चा चोरी कर रही थी। और अनिरुद्ध बोलता है क्या बोल रही है आप। नर्स बोलती है आप चलिए हमारे साथ। अनिरुद्ध और पूरा परिवार उसके रूम में जाते हैं, जहां पर मीनू पूछती है जनक से क्या हुआ। जनक जनक बोलती है मैं इनका बच्चा बस देखने आई थी और यह कब से बोल रहे हैं कि इनका बच्चा चोरी करने आई हूँ। यह बोल रहे हैं कि चाइल्ड ट्रैफिक जैसे घटिया कामों में इन्वॉल्व हूँ। अगर आप लोग सच सच जानना चाहते हैं तो कि मैं इस कमरे में क्यों आई थी, क्योंकि मैं इस आदमी का नर्स की बात सुन ली थी, वहीं से यह सुनी थी अर्शी दीदी के बच्चे की अदला बदली कर सकते हैं यह लोग। झनक बोलती है मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों की बात सुनी थी। वहीं झनक नर्स झनक को बताती है कि बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है। यह सुनकर झनक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो सकती है। दोस्तों, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो डॉक्टर नर्स को निर्देश देती है कि पेशेंट के पूरे परिवार को सूचित कर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नर्स पैसे की लालच में बच्चे की अदला बदली करने लगती है। अर्शी का बच्चा सही सलामत होता है, लेकिन नर्स नेम प्लेट चेंज बदल कर बच्चे की हेरा फेरी करती है। झनक को नर्स पर व्यवहार अजीब लगता है और वह इस पर ध्यान देती है। आने वाली है कि एपिसोड में यह देखना रोमांचक होगा कि झनक नर्स इस सच्चाई को कैसे सबके सामने लाती है और क्या वह नर्स की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी। बने रहिए शो के साथ और देखते रहिए हमारे साथ होता है। मुझे अभी बताया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। झनक अगर डिलीवरी होने वाली थी तो तुम मुझे बता देती, वहाँ आ जाता मैं, और तुम फ़ोन करके बता रही हो। झनक की घबरा कर कहती है कि मुझे भी अभी पता चलता है कि नर्स ने किसी से को कुछ नहीं बताया और आपकी अर्शी दीदी के हाल चाल पूछने के लिए, और यह मुझे खबर दे रही हो। बच्चा हो चुका है। मैंने भी नर्स को से कई सारे सवाल किए, लेकिन उन्होंने मुझसे ठीक से जवाब नहीं दिया। अब आपको मानना आना पड़ेगा और आके सारी चीज़ देखिए। अनिरुद्ध भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि बच्चा हो गया और यहाँ पे हमें हॉस्पिटल से एक भी खबर नहीं मिली। एटलीस्ट उनका फ़ोन कॉल तो आना चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हमारे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है और कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। इसके बारे में बोस परिवार वाले को कोई खबर ही नहीं है। आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध तुरंत पहुंचने वाला है हॉस्पिटल। यहाँ पहुंच के झनक के पास हो जाएगा और झनक को काफ़ी ज़्यादा चीज़ पूछने लगेगा। झनक की जो हर चीज़ का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि खुद नर्स ने उसे ठीक से कुछ भी नहीं बताया। पर आप देखेंगे कि जब जो नर्स खेलने वाली है यहाँ पे क्योंकि उसने बच्चे को ऑलरेडी एक्सचेंज कर दिया है, और नर्स जो है यहाँ आने अनिरुद्ध से कहेगी कि जो बच्चा आपका हमने आप परिवार को, यानी जो यहाँ थी यानी झनक, उसके हवाले सौंप दिया है। आप देखेंगे कि वह बच्चा जो है मरा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे जो जाएगा कि आपका बच्चा सही सलामत था, जब आया था इस दुनिया में तो सही सलामत था, क्योंकि इसकी गार्डियन जो खुद डॉक्टर ही देखेंगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ डिलीवरी तो डॉक्टर मैडम ने ही कराई है, ना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो रो रहा होता था। यानी बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिट और फाइन है, लेकिन जब हमने आपके बच्चे को इनके हाथ में दिया ना, तो वो बच्चे के साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया हमें नहीं जानते। हमें बच्चा इनके हाथों में दे दिया है, लड़की को भी छीन लिया, उसके बच्चे को भी छीन लिया। लड़की यहाँ से जाती क्यों नहीं है, और इस चीज़ से रिलेटेड आप देखने वाले हैं कि रिसेप्शंस
के दिन भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन भी कुछ अच्छा अवसर होता है उस दिन झनक के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो उसके साथ षड्यंत्र खेला जाता है। तो आपको यह देखना वाले हैं कि जब झनक आती है अर्शी से मिलने के लिए सभी बड़ों माँ को बात बताकर, और जब वो वापस आती है तो सब लोग झनक को ऊपर घर देखते हैं नहीं है। झनक के आने के बाद वो काफ़ी भड़क जाते हैं कि तुम वहाँ गई थी, किसी की बात को क्यों नहीं गई थी। और जब वह कहती है कि अर्शी से मिलने गई थी तो बाकी के घर वालों को तो पता ही है कि हॉस्पिटल में तो अनिरुद्ध है, तो यहाँ क्या वह अर्शी को बहाने अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ सब लोग बेवजह झनक पर इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम्हें अपनी इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी बहन की हालत इतनी ख़राब है और तुम उसके पति से इश्क लड़ा रही हो, तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना गिरोगी। आज अर्शी की जो हालत है तुम्हारी वजह से हुई है, और यह सब झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम अर्शी से मिलने गई थी, तुम अर्शी के लिए गई थी, अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह को जो दिखाया जा रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पर, सबसे माफ़ी मांग रहा था, झनक से भी माफ़ी मांगना चाहता था और अपने बहुत ही अच्छे बिहेव फेस दिखा रहा था। अब उसके चेहरे का भी रंग उतर चुका है, यानी अब वह अपने पुराने वाले भेष में आ चुका है, अब उसकी अकड़ वापस आ चुकी है। झनक से वह उसी ताव में उसी तरीके से बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम जब तक मेरे बेटे की ज़िंदगी में रहोगी ना, खुशियाँ कभी नहीं आ सकती है, और बहसबाजी तुम बहुत ज़्यादा करती हो। झनक, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, और किससे पूछ के तुम वहाँ गई थी। झनक भैया अच्छे से सॉलिड जवाब देती है सभी को, और उसके जवाब से सब लोग हैरान तो है ही और परेशान भी हो रहे हैं कि लड़की बहुत पटर पटर बोलती है, लेकिन अब क्या करे, कहाँ झनक का साथ देने वाला कोई नहीं है। अनिरुद्ध तो उधर हॉस्पिटल में, तो झनक को अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा। लेकिन यहाँ छोटौन जो है उसका झनक का साथ देता है। छोटौन मीनू काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आज इतने अच्छे दिन भी यह लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं, कम से कम इस रिसेप्शन को तो अच्छे से हो जाने दो, और झनक को क्यों हर बार ब्लेम करते हो, कुछ भी हो जाए तुम झनक के लिए ऊपर ही चीज़ थोप देते हो, गलत बात है। और अर्शी बहन, उसकी बहन और अर्शी उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए, आप लोग ज़बरदस्ती उससे क्यों कुछ भी कह रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है झनक की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है, जो कि कोई बात नहीं है, यह आम बात भी है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध को से झनक अकेले में बात करती है तो इस चीज़ को बिपाशा देख लेती है। जी हाँ दोस्तों, विपाशा का काम ही है कि सबका आग लगाना, वो नारद मुनि का काम करती है, आग में घी डालने वाला और सबके कान भरने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि दोस्तों वही सृष्टि मुखर्जी जो झनक को मारना चाहती थी, अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से ज़िंदगी भर नफरत की, अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है, और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ बोस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है, और वहाँ
लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। यह तो मुझे फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी। और जिसे देख झनक अर्शी जो है जेलस फील करने वाली